हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे स्टेट ऑफ मैटर में द सॉलिड स्टेट। आज का वीडियो जो है हमारा इसका वीडियो नंबर 6 है। इससे पहले जो है हमने 5th वाले वीडियो में क्या पढ़ा था, सॉलिड स्टेट के जो या क्रिस्टल लैटिस होते हैं उसमें जो यूनिट सेल जो थी वो क्या होती थी और यूनिट सेल्स के जो टाइप्स होते हैं क्या होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम स्टडी करते हैं पोजिशन ऑफ या नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल या क्रिस्टल लैटिस। एक यूनिट सेल जो थी उस यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। So number of atoms in a unit cell. In a unit cell हमने डिफरेंट टाइप्स की जो यूनिट सेल्स पढ़ी थी, उन डिफरेंट टाइप्स की यूनिट सेल का नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, क्या होता है, कैसे पता करते हैं, इसको अपन देखते हैं। तो फर्स्ट इसमें कंसिडर करते हैं कौन सी यूनिट लेते हैं, प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स पता करते हैं किसमें करते हैं, सबसे फर्स्ट बन लेते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। एक तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होती है उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं उनको अपन देखते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स जो है वो क्या है, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल का एग्जांपल है, यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल जो है उसको अपन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। इसका शॉर्टली हम बोलते हैं SCC या CP बोलते हैं। आगे प्रैक्टिस करके बाद पढ़ेंगे, इसमें स्टडी करेंगे इसको। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हम नंबर ऑफ एटम्स कैसे पता करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है बोर्ड के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली आपको लर्न रखना है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट आर नंबर ऑफ एटम्स इन द SCP सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। यस, ये सिंपल क्यूब है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। हमने जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या क्यूब में जो है एटम्स होते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उस केस में जो एटम्स होते हैं कहाँ पे होते हैं, ओनली ये जो क्यूब है इस क्यूब के जो 8 कॉर्नर होते हैं इस 8 कॉर्नर पे होते हैं। 8 corners of cube contain one atoms. Yes, total number of corners जो होते हैं कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो हर एक each corners contain one number of atoms। अब क्या ये वन नंबर ऑफ एटम्स है, ये पूरा एटम्स इस होल यूनिट सेल के साथ टोटल पूरा एटम जो क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है या फिर इसका कुछ पार्ट जो कंट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इस एटम्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं। जैसे मैंने एक ये यूनिट सेल ली, मैंने एक एग्जांपल सिंपल इसकी 3D स्ट्रक्चर के फॉर्म में कंसिडर कर रहा हूँ। मैंने क्या लिया, दिस इज अ यूनिट सेल और ये यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल का ये क्या है, कॉर्नर है 1 2 3 4 इस टाइप से कॉर्नर है, इसके टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं। अब इस कॉर्नर पे क्या है, एक एटम है। जैसे ये कॉर्नर लिया, इस कॉर्नर पे ये हमने क्या किया, एटम क्या, मैंने थोड़ा सा इसको कट लगा के डिप्रेशन इसके बाद रखा है। अब इस ये जो एटम जो है कॉर्नर वाला एटम है, क्या ये टोटली जो है इस यूनिट सेल के साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है, नहीं कर रहा है, या फिर इसका कितना पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, मैं और इस टाइप के जो 4 ब्लॉक्स है इसको कंसिडर कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, समझिए, मैं इसको इस फॉर्म में कंसिडर कर रहा हूँ। यस, ये मैंने क्या लिया, 1 2 3 4 यूनिट सेल ली और ये इसका यूनिट सेल का क्या है, कॉर्नर है। इस कॉर्नर पे जो रहने वाला एटम है इसकी पोजीशन जो है। yes? अब मुझे इस यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक स्पेयर लिया, एक एटम लिया। एटम हमें पता है, हम जो कंसिडर करते हैं स्पेयर के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। अब इस एटम को क्या कर रहा हूँ, या फिर मैं सिंपली, मेरे पास अभी जो हम बचपन में कंचे खेला करते थे वो कंचा नहीं अभी, क्योंकि वो बचपन मेरा चला गया, तो कंचों से मैं अभी बंद कर दिया है खेलना। हाँ, आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए मुझे रखना चाहिए था, तो मैं अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं। तो मैंने क्या किया, एक बड़ा वाला कंचा जो होता है उस कंचे को मैंने क्या किया, ये जो डिप्रेशन जो है 4 यूनिट सेल को इसमें मैंने रख दिया। यस,
जब इस कंचे को मैं इस यूनिट सेल में, ये जो 4 यूनिट सेल इसकी कॉर्नर पे जो ये 4 मैंने डिप्रेशन बना रखे, इस डिप्रेशन के अंदर मैं फिट करता हूँ तो क्या होता है, आधा कंचा जो होता है इसके अंदर फिट होता है, आधा कंचा जो होता है हाफ पोर्शन जो होता है क्या रहेगा, बाहर रहेगा। अब मुझे ये होल जो स्पेयर जो है, पूरा जो कंचा है, इसको मुझे कवर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसी की ऐसी 4 यूनिट सेल जो है इस फॉर्म में ऐसे ही डिप्रेस बने हुए इसके ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा, फिट करना पड़ेगा। अगर मुझे यहाँ पे जो मैंने स्पेयर फिट किया है, जो कंचा फिट किया है, इसको मुझे कंप्लीटली ढकने के लिए, कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी टाइप की जो है 4 यूनिट सेल मुझे इसके ऊपर और इम्पोज करनी पड़ेगी। यस, इससे यहाँ पे क्या प्रूव हो रहा है, दैट मीन्स दिस स्पेयर और ये कंचा जो है क्या कर रहा है, अपने आप को टोटल 8 यूनिट सेल के साथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट मीन्स अपने आप को शेयर कर रहा है। यस, ये जो कंचा जो है वो क्या कर रहा है, टोटल 8 यूनिट सेल के साथ में अपने आप को कंट्रीब्यूट कर रहा है। 8 कौन सी, 1 2 3 4 5 और 4 इसके ऊपर की, तो ये टोटल 8 यूनिट सेल मिलकर इस कंचे को क्या करेगी, टोटल कवर कर देगी। इसका मतलब ये होता है यहाँ पे जो ये कॉर्नर वाला जो स्पेयर होता है, एटम्स होता है, क्या करता है, एक यूनिट सेल के साथ में इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है कितना होता है, 1/8 पार्ट होता है। कितना होता है, हाउ मच कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ atoms lie on is corner of cube, so 1/8 पार्ट जो होता है क्या करता है, 1/8 पार्ट is contribute with each unit cell। यस, ये हमें लगना है। कॉर्नर पे जो प्रिमिटिव पोजीशन जो होते हैं, ये प्रिमिटिव पोजीशन जो है, प्रिमिटिव पोजीशन वाला जो एटम जो होता है वो क्या करता है, एक यूनिट सेल के साथ में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने आप को, 1/8 पार्ट। अभी हमने इसका ये बॉक्सेस लेके इसको एक्सप्लेन किया कि कितना इसको एक स्पेयर को कवर करने के लिए हमें और कितनी यूनिट सेल चाहिए होती है। तो ये हमने देखा कि एक यूनिट सेल के साथ ये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो अपने आप का एक स्पेयर जो होता है 8 के साथ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो 1 के साथ इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8। यस, अब इसके थ्रू हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स को अगर पता करें क्या आएगा, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। कौन सी यूनिट सेल है, यही हम पढ़ते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या देखेंगे, 1/8। 1/8 क्यों लिया है, क्योंकि एक कॉर्नर पे जो एटम्स होता है वो अपने आप को क्या कर रहा है, 1/8 पार्ट जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है। या फिर मैं सिंपली लिख सकता हूँ, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना, तो क्या करूँगा, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच स्पेयर एटम into number of corners। यहाँ पे कितने इसके कॉर्नर्स है, into number of corners। यहाँ पे एक क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स। एक जो क्यूब होता है क्या रखता है, कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें नंबर क्या मिलेगा, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू क्या मिलेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच स्पेयर, जो कॉर्नर पे स्पेयर है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, मैंने अभी बताया कि 1/8 होता है। So 1/8 into नंबर ऑफ कॉर्नर्स, यानी टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर में इस क्यूब में कॉर्नर्स है। इक्वल क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई भी 8 करेंगे तो क्या होगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल क्या मिलेगा, 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंपल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या बनता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं कितने होते हैं, 1 होते हैं।
यस, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसी का ही पोर्शन में लिखा हूँ। देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स in a simple cubic unit cell. Equal to 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कीवर्ड है, आपको लर्न क्या रखना है, जो कोई भी यूनिट सेल हो, जिस यूनिट सेल के कॉर्नर पे ऊपर एटम होता है उसका एक यूनिट सेल के साथ में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, 1/8 पार्ट होता है। आगे हम सभी जो यूनिट सेल के बारे में आगे पढ़ेंगे उनमें भी ये सभी काम आएंगे। जो कॉर्नर होता है, कॉर्नर के ऊपर जो एटम्स होता है, उस एटम का इस होल यूनिट सेल के साथ जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, इट इज 1/8 पार्ट। यस, सो दिस इज द नंबर ऑफ एटम्स इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स इज 1। नाउ वी कंसीडर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर। सेकंड पर लेते हैं बॉडी सेंटर यूनिट सेल। बॉडी सेंटर यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल की डेफिनेशन जो है मैंने इससे प्रीवियस वीडियो जो किया था उसमें बनाई थी, पता था आप लोगों को। अब बॉडी सेंटर में क्या होता है, एक बार वापस मैं इसको समझा देता हूँ। जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स होते हैं या स्पेयर्स होते हैं, कहाँ पे होते हैं, प्रिमिटिव पोर्शन पे तो होते ही। कोई भी यूनिट सेल प्रिमिटिव पोर्शन पे तो एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स तो होंगे ही। इसके साथ में बॉडी सेंटर पूछा है, तो जो एक बॉडी जो होती है उसमें टोटल नंबर ऑफ सेंटर हमेशा एक ही होता है। कोई भी किसी टाइप का जो फिगर हो, कोई भी डायग्राम हो, उसमें जो सेंटर में पूछा है, उस बॉडी का सेंटर पूछा है, उस बॉडी का सेंटर ओनली वन ही होगा। तो बॉडी सेंटर का मीनिंग होता है ये इसका क्या है, सेंटर है। तो एक एटम इस पे कहाँ होगा, सेंटर में। प्रिमिटिव पोर्शन पे तो एटम होगा ही, और वन एटम हमने कहा रखा है इसके सेंटर में रखा है, ये बॉडी सेंटर यूनिट सेल। और इसको अपन शॉर्टली लिखते हैं BCC, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, BCC यूनिट सेल। अब BCC यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कैसे पता करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। हमने इससे पहले जो पढ़ा था प्रिमिटिव यूनिट सेल में, जो ये प्रिमिटिव पोर्शन जो होती है, ये जो एटम जो होता है कॉर्नर पे होता है, इसका जो एक यूनिट सेल के साथ में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, 1/8। हर एक यूनिट सेल के साथ में दिस एटम इज कॉन्ट्रीब्यूट 1/8 पार्ट ऑफ ईच यूनिट सेल। यस, अब हम देखते हैं जो बॉडी का सेंटर जो होता है, ये सेंटर वाला एटम जो है और कितने नियरेस्ट जो है नेबरिंग यूनिट सेल जो है उसके साथ कॉन्ट्रीब्यूट करता है। जैसे मैंने इसको ये लिया, ये जो क्यूबिकल मैंने बॉक्स लिया है, इस बॉक्स का जो सेंटर कहाँ होगा, इसको अगर मैं खोल के देखूँ तो इसके सेकंड होगा सेंटर, इसका अंदर सेंटर है इंक ड्रॉपर ही। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं क्या मान रहा हूँ, एक एटम मान रहा हूँ। तो मैंने इसको क्या किया है, इसके सेंटर पर रखते हैं, सेंटर रखते हैं, इसको क्लोज कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके कांटेक्ट में मैं दूसरी कोई यूनिट सेल रखता हूँ। जैसे मैंने ये दूसरी यूनिट सेल इसके कांटेक्ट टच में मिला है, क्या ये इसके अंदर वाला एटम जो है क्या इसके साथ में टच हो रहा है या शेयर हो रहा है, अपने आप को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, नहीं कर रहा है। बॉडी के सेंटर वाला एटम जो होता है किसी दूसरे एटम्स के साथ में, किसी दूसरी यूनिट सेल के साथ में अपने आप को टच नहीं कर रहा है, मतलब अपने आप को कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो सिंपली इसका मीनिंग क्या होता है, बॉडी सेंटर जो एटम जो होता है वो क्या करता है, होल टोटली जो है एक ही यूनिट सेल के साथ कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है, किसी और के साथ में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, अपने आप को किसी और के साथ शेयर नहीं कर रहा है। तो इसका जो होल टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है एक ही यूनिट सेल के साथ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो उसके ऊपर लिखेंगे टोटली कॉन्ट्रीब्यूट विथ सिंगल यूनिट सेल।
ये अपने आप को किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करता है। यस, एक ही यूनिट सेल के साथ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, किसी दूसरी यूनिट सेल के साथ अपने आप को शेयर नहीं करता। इट इज डज नॉट शेयर विद अनदर यूनिट सेल। any other unit cell. Yes, it is does not share with any other unit cell. तो अपने आप को किसी और यूनिट सेल के साथ शेयर नहीं करता है। हम क्या लिखेंगे इसमें? सो नंबर ऑफ एटम्स इसमें अब कितने होंगे? इसमें BCC है। नंबर ऑफ एटम्स फॉर्मूला हमारी वही है। इक्वल क्या लिखेंगे? ये तो क्वेश्चन होगी प्रिमिटिव वाला, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8 × 8 + 1 क्या मीनिंग होता है? ये जो एटम होता है टोटल एक ही यूनिट सेल के साथ कॉन्ट्रीब्यूट करना है, किसी दूसरे के साथ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करना। फॉर्मूला मैंने पहले लिखा दिया, तो इसलिए मैं डायरेक्टली इसका करा। क्या मिलेगा? 1 × 1 + 1 = 2। Therefore number of atoms in the BCCs are equal to 2। बॉडी सेंटर यूनिट सेल इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 2 होंगे। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है। कॉम्पिटिटिव में सीधा ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर बोर्ड एग्जाम्स में भी डायरेक्टली 1 मार्क के फॉर्म में क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स विद BCC। और आगे अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो पढ़ेंगे उसमें भी ये वैल्यूज में काम आएंगे, ये नंबर्स में काम आएंगे। कैसे आएंगे आगे सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स इन BCC बॉडी सेंटर यूनिट सेल इज इक्वल टू 2। तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। यस, नेक्स्ट कंसिडर करते हैं अपन फेस सेंटर यूनिट सेल। सो नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर यूनिट सेल इन FCC। number of atoms in FCC या फेस सेंटर यूनिट सेल। शॉर्ट में लिखेंगे अपन FCC। FCC में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? FCC का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? हमने डेफिनेशन में क्या लिखा था? FCC होती क्या है? फेस सेंटर यूनिट सेल क्या होते हैं? यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट एट अ प्रिमिटिव पोजिशन एज वेल एज सेंटर ऑफ ईच फेस ऑफ क्यूब। यूनिट सेल जिसमें जो एटम्स होते हैं कहाँ पे होते हैं? प्रिमिटिव पोजीशन के साथ साथ कहाँ पे होते हैं? सेंटर ऑफ ईच फेस ऑफ क्यूब। क्यूब के हमें पता है टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितनी होती है? 6 होती है। एक क्यूब में जो नंबर ऑफ फेस कितनी होती है? 6 होती है। तो यहाँ पे 6 कौन से? दिस इस फेस पे, इसका फेस का सेंटर ही है, इसका ये सेंटर है, इसका ये सेंटर है। अब यहाँ पे जो ये एक तो क्यूब के सामने वाली एक फ्रंट एंड एक अबव वाली फेस होती है, बिलो वाली होती है। अबव एंड बिलो यानी फ्रंट एंड अवे फ्रॉम। ये तो हमारे सामने वाला है तो ये फ्रंट। यस, ये तो सेंटर किसका है? ये वाला जो फ्रंट वाला है, और ये जो है बिलो वाला। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? ये कौन सी पोजीशन है? इसको बोलते हैं फेस सेंटर पोजीशन। एक क्यूब में टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितनी होती है? इन अ क्यूब, एक क्यूब में टोटल नंबर ऑफ फेस कितनी होती है? 6 होती है। एक क्यूब के 6 फेस होती है। ईच फेस कंटेन 1 एटम।
each phase have one atom and is center of each phase किसके वैल्यू center of each phase have one atom ये फेज का सेंटर उसके ऊपर एक एटम। अब जो फेज वाला एटम है ये जो एटम है क्या ये पूरा का पूरा टोटली होल एटम जो है इसी यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है या किसी और के साथ शेयर हो रहा है, इसका होल कंट्रीब्यूशन इसके साथ में या नहीं है, इसको देखने के लिए अपन क्या करते हैं, मैं वापस इसी को लेता हूँ, इंक बॉक्स को लेता हूँ। ये इंक बॉक्स है और इसके ऊपर मुझे ताकि मैं डिप्रेशन बनाऊँ, मैं इसको कट करके मैंने इसका क्या किया है डिप्रेशन बना दूँगा। इसकी फेस का सेंटर है, मैं ये भी ले सकता हूँ ये भी ले सकता हूँ, कोई भी क्यूब की फेस को ले सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पे जो मैंने एटम रखा इस पर रखा, इस स्फीयर को मुझे कवर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा मुझे ढकना है तो ढकने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसा कि ऐसा डिप्रेशन वाला दूसरा बॉक्स है सेकंड अनदर यूनिट सेल मुझे इसके ऊपर रखनी पड़ेगी। अब ये जो यहाँ पे जो मैंने एटम रखा था दिस एटम इज कम्प्लीटली कवर्ड, इसका मीनिंग ये होता है कि ये फेस वाला एटम होता है वो क्या करता है टू यूनिट सेल के साथ में शेयर होता है, यानी टू यूनिट सेल के साथ अपने आप को क्या कर रहा है कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। यस तो वन यूनिट सेल के साथ में इतना इसका इस स्फीयर का कितना पार्ट कंट्रीब्यूट करना है तो 1/2। एक होल एटम जो होता है क्या कहता है टू यूनिट सेल के साथ में शेयर हो रहा है तो वन के साथ इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/2 होगा। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है ये क्या है, ये जो फेस सेंटर एटम है इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है कितना होता है 1/2 पार्ट्स, 1/2 पार्ट्स कंट्रीब्यूट विथ ईच यूनिट सेल। One by two parts of atom is contribute with each unit cell. Yes? ये एटम है, इसको कवर करने के लिए मुझे दो एक ईयर इसके ऊपर दूसरी और यूनिट सेल रखूंगा तो ये टोटली कवर हो जाएगा। तो ये अपने आप को एक यूनिट सेल के साथ में इसका कंट्रीब्यूशन होता है कितना होता है हाफ होता है। That means this atom required one more unit cell to cover. Yes, this atom required one more unit cell to cover. This atom, फेस सेंटर वाला एटम जो होता है one more unit cell to cover, अपने आप को कवर करने के लिए इट्स सेल्फ। अब हम इसमें देखने हैं नंबर ऑफ एटम्स इसमें कितने मिलेंगे। किसमें एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी फेस सेंटर यूनिट सेल। प्रिमिटिव पोजीशन वाले कितने होते हैं 1/8, कॉन्ट्रीब्यूशन इसका होता है टोटल नंबर ऑफ प्रिमिटिव पोजीशन कितनी होती है 8 होती है, प्लस क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ फेस कितनी होती है 6 होती है, टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितनी होती है 6 होती है और वन एटम का जो है 6 पे एक फेस के साथ में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इक्वल 1/2 क्या रहेगा 1 is equal to 1 plus 3 is equal to 4। तो यहाँ पे इसका कॉन्ट्रीब्यूशन हमें कितना मिलेगा, therefore number of atoms in FCC unit cell is equal to 6। in FCC unit cells is equal to 4। एफसीसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं कितने होते हैं 4 होते हैं। यस नेक्स्ट अपन कंसीडर करते हैं किसको करते हैं एंड सेंटर यूनिट सेल।
then number of atoms in n-centered unit cell. Fourth unit cell n-centered unit cell. n-centered unit cell में number of atoms कितने होते हैं? n-centered unit cell की definition मैंने क्या बताई थी? Unit cell in which constant particles are present at the primitive position as well as two constant particles are present at the center of any two opposite phase. Two constant particles are present at the center of any two opposite phase. Two external particles हमें चाहिए. अगर मैं ये फेस लेता हूँ, ये वाली फेस जो ले रहा हूँ, इसकी अपोजिट कौन सी फेस होगी? ये होगी. अगर इसको मैं इस फेस फर्स्ट ले रहा हूँ, इसकी अपोजिट वाली फेस होगी कौन सी होगी फेस? ये मैंने लिया सेकंड. अगर मैं इसको लेता हूँ तो इसकी अपोजिट ये रहेगी. यहाँ पे ले रहा हूँ, उसकी अपोजिट ये रहेगी. मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ, इस फेस का सेंटर है और ये इस फेस का सेंटर है. ये जो पोजीशन जो होती है अपोजिट फेस के सेंटर पे जो पोजीशन जो होती है इसको बोलते हैं फेस सेंटर पोजीशन, सॉरी एंड सेंटर पोजीशन. अब यहाँ पे सेम का सब इस एंड जो फेस है, फेस के सेंटर पे जो पार्टिकल्स होता है उसका एक यूनिट सेल के साथ में कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2 होता है. यस, 1/2 पार्ट कॉन्ट्रीब्यूट विद ईच यूनिट सेल. लास्ट वाला दोबारा मैं फॉर्मूला लेकर आता हूँ. द नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू क्या होगा? इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? प्रिमिटिव पोजीशन पे होंगे और इसका कॉन्ट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल के साथ कितना होता है? 1/8 इंटू 1 होता है. प्लस यहाँ पे कितने पर ले रहे हैं? नंबर ऑफ फेस कितने ले रहे हैं? 2 ले रहे हैं. इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एच एटम. फेस पे जो एटम है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/2. तो नंबर ऑफ एटम्स में क्या मिलेगा? 1/8 इंटू 8 प्लस नंबर ऑफ फेस कितनी है? 2 है इंटू क्या है? फेस का जो सेंटर पे एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2 होता है. इक्वल में क्या मिलेगा? 1 प्लस 1 इक्वल क्या मिलेगा? Therefore, number of atoms with the face center, sorry, n-centered unit cell equal 2. Therefore, number of atoms with n-centered unit cell equal to. यस, ये हमें लाना है. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं. 1 मार्क के पूरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी बोर्ड में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं. यस, तो ये हमें लाना रखना है. नंबर ऑफ एटम्स होते हैं. दोबारा इसको समरी के फॉर्म में मैं लिखूँ तो लिख सकता हूँ. एक बॉक्स बना के इसमें यहाँ पे मैं ले रहा हूँ टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. और यहाँ पे लिखा हूँ नंबर ऑफ एटम्स. पहले क्या ले रहा हूँ मैं? सिंपल क्यूबिक ले रहा हूँ, HCP ले रहा हूँ, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. नंबर ऑफ एटम्स कितने इसमें? 1 होगा. फिर या BCC कितने होते हैं? बॉडी सेंटर 2 होते हैं. फिर या FCC कितने होते हैं? 4 होते हैं. और फिर लास्ट में अपने ले लिया n-centered.
ECC कितने होते हैं 2। ये डायरेक्टली आप लोगों को याद रखना है, सिंपल प्रोसेस है, कैसे पता करते हैं अच्छी तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। Yes. Now we consider relation between radius of sphere and the edge length कह सकते हैं, या nearest distance between two neighboring atoms भी कंसिडर कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो रिलेशन बिटवीन नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ टू एटम्स, जिसको एज लेंथ के फॉर्म कंसिडर करते हैं, और नेबरिंग एटम से 2 एटम्स कहेंगे। As length A and radius of atom. आइटम की रेडियस को आर लेते हैं और नियरेस्ट डिस्टेंस होती है उसको क्या लेते हैं, ए लेते हैं। यस, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, इस बेसिस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछते हैं, वन के फॉर्म में क्वेश्चन पूछते हैं, और कॉम्पिटिटिव में डायरेक्टली इसका रिलेशन भी पूछ सकते हैं। तो पहला मैं ले रहा हूँ रिलेशन किसके ले रहा हूँ, और सिंपल क्यूबिक यूनिट से। फर्स्ट रिलेशन अपन ले रहे हैं किसके लिए ले रहे हैं, फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होती है SCP जिसको बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स होती है, या SCC भी कह सकते हैं। मैंने सिंपल क्यूबिक यूनिट लिया। हम पता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होती है, अगर मैं इस यूनिट सेल की एज लेंथ को क्या लेता हूँ, ए लेता हूँ। चलो मैं पहले पॉइंट मार्क करता हूँ, दिस पॉइंट A, B, C, D, E, F, G and H। ये यूनिट सेल इसके पॉइंट 2 है, हमने मार्क किया है। ये क्यूबिकल यूनिट सेल है, क्यूबिकल में सभी जो एज लेंथ होती है इसको यूनिट सेल की एज लेंथ भी बोल सकते हैं, या इसके जो नियरेस्ट एटम उसकी बीच की डिस्टेंस को कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे जो एटम्स होते हैं, जो कॉर्नर पे होते हैं, प्रिमिटिव पोर्शन पे जो एटम्स होते हैं, मैंने एक एटम ये दिया प्रिमिटिव पोर्शन पे, और इस कॉर्नर वाला एटम जो है थोड़ा सा बड़ा बड़ा, ये हमेशा एटम जो होते हैं क्या करते हैं यूनिट सेल में एक दूसरे को, प्रिमिटिव पोर्शन वाले एटम्स होते हैं ऑलवेज दिस एटम्स आर टच विथ ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं, दैट मीन्स दिस एटम्स आर कॉन्टैक्ट टू ईच अदर। ये मैंने एटम लिया, पहले स्मॉल डॉट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ा एटम है जो बी एंगल कॉर्नर है, इस कॉर्नर का एटम्स है, एंड अनदर एटम्स इज कंसीडर this atom. Yes, and this is a edge length. We know radius of atom is a, this is
this to this radius of atom we consider small r, and this is radius of this atom, small r. Now we find out the relation between as length a, that means the neighboring distance between two atoms, and the radius of atom. How can we calculate or observe the relation between distance between nearest two atoms, that means simply we can say this is bond length, and radius of atoms या स्पेयर का रेडियस और ये जो बॉन्ड लेंथ होती है या एज लेंथ है, इसके बीच का जो रिलेशन में पता करना है। तो हम यहाँ पे क्या यूज लेंगे, रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लेंगे, ए बी इक्वल टू क्या लेंगे, सॉरी दिस इज अ पॉइंट सी, दिस पॉइंट इज बी, सो वी नो हियर बी सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, बी सी इक्वल टू क्या है, ए मिलेगा, या फिर मैं ये ले सकता हूँ ए इक्वल टू किसके इक्वल है, ए इक्वल टू क्या लेंगे, आर प्लस आर टू आर, ए इक्वल टू क्या है, ये आर प्लस आर मिलकर क्या बनाएगा, इस लेंथ के इक्वल है, यस। तो अपन क्या लेंगे, ए इक्वल टू क्या लेंगे, टू आर, हमें ए इक्वल टू क्या मिलेगा, टू आर, यस। या फिर हम इसको क्या लेंगे, हमें रेडियस आर इक्वल टू क्या मिलेगी, देयरफॉर आर इक्वल टू क्या मिलेगा, ए बाई टू। इसको बॉन्ड लेंथ भी कह सकते हैं, या फिर इसको डिस्टेंस, नियरेस्ट डिस्टेंस भी कह सकते हैं, डी के फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं। दिस इज द नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, इज इक्वल टू डी बाई टू, यस। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो उसमें काम आ गया। So here relation between radius of sphere and as length या nearest distance between two atoms is equal to d by 2 या a by 2, because यहाँ पे जो हमें a और d इक्वल मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वेरी इंपॉर्टेंट केस। द रिलेशन बिटवीन r and a as length of unit cell for the simple cubic unit cell is equal to r is equal to a by 2 या b by 2। यहाँ पे रेडियस वेव क्या होगी, एज लेंथ की हाफ होगी। ये जो स्पेयर एटम्स है इसकी रेडियस है एज लेंथ की क्या होगी, हाफ होगी, यस। दिस इज रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड ए। हियर आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ एटम जो स्पेरिकल है उसकी, एंड ए इज इक्वल टू क्या है, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल या नियरेस्ट डिस्टेंस कह सकते हैं। यूनिट सेल की एग्जैक्ट। So this is a relation between A and R या D and R या D and A for a simple cubic unit cell। So next to 2 का रिलेशन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, बिकॉज वीडियो जो है वो बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा से आप बोर हो जाएगा।